वो आदमी जिसने लाखों जिंदगियां छीन ली थीं, अब खुद एक मुट्ठी भर राख बन चुका था। हिटलर को अपने सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था, वह थी मौत। जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो अंदर हिटलर सोफे पर झुका पड़ा था। 28 अप्रैल की वह रात, जब बंकर के बाहर गोलियां चल रही थीं, तब अंदर हिटलर ने एक अजीब सा फैसला लिया। 30 अप्रैल 1945, बर्लिन की जमीन से लगभग 50 फीट नीचे एक अंधेरा बंकर। बाहर तोपें गरज रही थीं, दीवारें कांप रही थीं और अंदर एक आदमी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने वाला था। वो आदमी जिसने पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया था, अब खुद उसी आग में जलने जा रहा था। वो था एडोल्फ हिटलर। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं कहानियों का भंडार, जहां इतिहास बोलता है और सच उजागर होता है। आज हम बात करेंगे उस रात की, जिस रात इतिहास के सबसे खतरनाक तानाशाह ने अपनी ही जिंदगी का अंत कर लिया। यह कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं है, बल्कि यह कहानी है सत्ता के उस पागलपन की जो धीरे धीरे अपने ही मालिक को निगल लेता है। साथियों, अप्रैल 1945, रूसी सेनाएं बर्लिन के दरवाजे तक पहुंच चुकी थीं। हर तरफ से हार साफ नजर आ रही थी, लेकिन हिटलर अभी भी अपने भ्रम में कैद था। उसने बर्लिन छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन इस शहर को नहीं छोड़ूंगा। अब वह अपने कुछ वफादार साथियों और अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन के साथ रीख चांसलरी के नीचे बने बंकर में जा बसा। यह बंकर उसकी सत्ता का आखिरी ठिकाना था। बंकर जमीन से लगभग 50 फीट गहरा था, जहां न दिन का पता चलता था और न रात का। चारों तरफ मोटी सीमेंट की दीवारें, ऊपर लगातार गिरते बमों की गूंज और अंदर था डर, बेचैनी और टूटता हुआ आत्मविश्वास। हिटलर की निजी सचिव ट्राउडल जुंगे लिखती हैं, वो 10 दिन हमारे लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं थे। हम बस बंकर में बैठे रूसी तोपों की आवाज सुनते रहे और हर कोई जानता था अब अंत बहुत पास है। हिटलर का शरीर अब कांपने लगा था। उसके हाथ हिलते, चाल लड़खड़ाती और चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन पनप रहा था। वह बंकर से कभी बाहर नहीं जाता था। अपना अधिकतर काम वह भूमिगत बंकर में ही करता था और हर दिन सिर्फ 2 से 3 घंटे की ही नींद लेता था। लेकिन कभी कभी वह अपनी पालतू कुत्ते ब्लॉन्डी के साथ बगीचे में थोड़ा टहलने जाता, जहां चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा था। उसका आत्मविश्वास अब लगभग आखिरी मोड़ पर आ चुका था। हिटलर का वॉर प्रोडक्शन मिनिस्टर अल्बर्ट स्पीयर अंतिम बार उससे मिलने आया। स्पीयर ने लिखा, वो आदमी जो कभी दुनिया को आदेश देता था, आज खुद एक बूढ़े गिद्ध के समान थका हुआ लग रहा था। उसके कपड़े मैले हो चुके थे, शरीर कांप रहा था और आंखों में हार साफ साफ दिखाई दे रही थी। 27 अप्रैल तक बर्लिन पूरी तरह से घिर चुका था। हिटलर को अपने सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था, वह थी मौत। 28 अप्रैल की वह रात, जब बंकर के बाहर गोलियां चल रही थीं, तब अंदर हिटलर ने एक अजीब सा फैसला लिया कि वह मरने से पहले अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन से शादी करना चाहता है। मध्य रात्रि लगभग 12:25 पर मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में एक छोटा सा समारोह हुआ, जिसमें हिटलर ने मैरिज सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर किए, जैसे कोई थका हुआ कीड़ा कागज पर निशान छोड़ गया हो। ईवा ने भी अपना नाम लिखा, ईवा हिटलर ब्राउन। यह उनका पहला और आखिरी दिन था बतौर पति पत्नी के रूप में। शादी के तुरंत बाद हिटलर ने अपनी वसीयत एक डिक्टेट करवाई, जिसमें उसने लिखा, अगर जर्मनी हार गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, ताकि कोई दुश्मन मुझे पकड़ न सके। 30 अप्रैल 1945, हिटलर ने शेव किया, नहाया और साफ कपड़े पहने। उसने अपने जनरलों से कहा, अब अंत निकट है। उसने अपने डॉक्टर से जहर मंगवाया और उसकी ताकत जांचने का आदेश दिया। जहर का परीक्षण उसके पालतू कुत्ते ब्लॉन्डी पर किया गया, जिसके पश्चात कुछ ही सेकंड में ब्लॉन्डी की मौत हो गई। लेकिन हिटलर उस दृश्य को देखने की हिम्मत नहीं जुटा सका। कुछ समय तक वहां मौजूद सभी लोग आपस में बातें करते हुए अपने पुराने पलों को याद किया। दोपहर के भोजन के बाद हिटलर और ईवा अपने अध्ययन कक्ष में चले गए। ईवा ने नीले रंग की ड्रेस पहनी थी और उसकी कलाई पर हीरों की घड़ी काफी चमक रही थी।
कुछ मिनट बाद बाहर खड़े हैंसलिंगे को बारूद की हल्की गंध महसूस हुई। जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो अंदर हिटलर सोफे पर झुका पड़ा था, जिसके सिर के पास पिस्तौल नजर आ रही थी, और ईवा फर्श पर बेजान पड़ी थी क्योंकि उसने भी जहर पी लिया था। जिसके बाद हिटलर के शव को कंबल में लपेटकर चांसलरी के बगीचे में ले जाया गया। बॉर्मन ने ईवा का शव उठाया और बंकर के बाहर ले गया, जहां हवा तेज चल रही थी। दोनों के ऊपर पेट्रोल डाला गया और आग लगा दी गई। लपटें जोरों से उठीं और वहां साथ खड़े लोगों ने हाथ उठाकर कहा, हाइल हिटलर। फिर सब कुछ देर बाद चुपचाप बंकर में वापस चले गए। घंटों तक आग जलती रही और आखिरकार सब राख में बदल गया। वो आदमी जिसने लाखों जिंदगियां छीन ली थीं, अब खुद एक मुट्ठी भर राख बन चुका था। कुछ दिनों बाद सोवियत सैनिकों को बंकर में कुछ अधजले अवशेष मिले, जिसमें दांतों का एक डेंटल ब्रिज भी था, और उसी से हिटलर की पहचान की गई। बाकी सब राख हो चुका था। बस बचा था इतिहास और एक सवाल कि क्या सत्ता का अंत हमेशा विनाश में होता है? साथियों, हिटलर की मौत किसी एक इंसान की मौत नहीं थी, वह एक युग का अंत था। एक ऐसा अंत जिसने दुनिया को सिखाया कि जब अहंकार सत्ता पर हावी हो जाए तो इंसानियत हार जाती है। अगर यह घटना आपको सोचने पर मजबूर करती है और आप अतीत से जुड़ी इसी तरह की घटनाओं को और करीब से जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सच को सिर्फ सुनाते नहीं बल्कि उसकी परतें भी खोलते हैं। धन्यवाद।